गजाला सुलीम पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रियाया भी उससे परेशान थी। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल में गया। वहां उसे हिरन का बहुत खूबसूरत बच्चा नजर आया। बादशाह ने सोचा, अगर ये बच्चा मेरे महल के बाग में होगा तो बाग की रौनक और बढ़ जाएगी। ये सोचकर उसने हिरन के बच्चे का पीछा शुरू कर दिया। बच्चा बादशाह को देखकर तेजी से कलांचे भरता बहुत आगे निकल गया। बादशाह मुसलसल उसका पीछा करता रहा। जैसे जैसे बच्चे को पकड़ने में देर हो रही थी, बादशाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हिरन के बच्चे का पीछा करते करते बादशाह जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। उसके सिपाही और साज वो सामान पीछे रह गया। बादशाह बहुत थक गया था। जारी है। प्यास के मारे हल्क में कांटे पड़ने लगे थे। बादशाह ने गुस्से में तीर उठाकर हिरन के बच्चे को शिकार करना चाहा, तो उसने देखा कि उसके पीछे पीछे एक हिरनी भी भागी आ रही थी। बच्चा मां के पास जाकर रुक गया। दोनों थक गए थे और बादशाह को रहम तलब नजरों से देख रहे थे। बादशाह के दिल में क्या आई कि उसका गुस्सा ठंडा हो गया और वो दोनों को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में आगे बढ़ गया। हिरन और उसका बच्चा शुक्रगुजारी से बादशाह को जाता देखने लगे। कुछ दौड़ चलने के बाद बादशाह को एक झोंपड़ी नजर आई। बादशाह ने झोंपड़ी के दरवाजे पर जाकर पानी के लिए आवाज लगाई तो अंदर से एक आदमी पानी लेकर निकला। बादशाह ने देखा, ये तो वही सिपाही है जो दुश्मन मुल्क के साथ मिला हुआ था। जब बादशाह ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो वो रातों रात गायब हो गया था। बादशाह ने फौरन उस पर तलवार तान ली। सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत। आप थके हुए और नढाल हैं। मैं चाहूं तो आसानी से आपको जेर कर सकता हूं, लेकिन मैं गुदार नहीं। आप पहले आराम से मेरी बात सुन लें। बादशाह ने तलवार नीचे कर ली। जब बादशाह ताज़ा दम हो गया तो सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत। गुदार में नहीं, वजीर है। वजीर खुद बादशाह बनना चाहता है। राय अभी आपके रवैये से तंग है। बहुत सारे लोग वजीर से मिले हुए हैं। उस दिन मैंने वजीर और उसके साथियों की बातें सुन ली थीं, इसलिए वजीर ने मुझ पर गुदारी का इल्जाम लगाकर कत्ल करने की कोशिश की। मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पनाह ली। बादशाह ने कहा, जब तक वजीर की साजिश का पर्दा फाश न हो जाए तुम यहीं रहो। मेरे सिपाही मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं चलता हूँ। बादशाह ने महल वापस आकर अपने वफादार सिपाहियों को अपनी हिफाजत पर मामूर किया। कुछ वफादार गुलामों को गुदारों की नकल व हरकत पर नजर रखने को कहा। वजीर हैरान था कि शिकार से वापस आने के बाद बादशाह के मामूलात कुछ बदल से गए हैं। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा कि कोई बुजुर्ग उससे कह रहे हैं कि तुमने एक जानवर पर रहम किया तो अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी साजिश से महफूज रखा। अगर तुम खल्क़ खुदा पर रहम करोगे और अच्छा सलूक करोगे तो अल्लाह भी तुमसे राजी होगा और तुम दुनिया और आखिरत दोनों में उसका अच्छा बदला पाओगे। सुबह बादशाह बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी। जल्द ही वजीर की साजिश का पर्दा चाक हो गया। उसने जंगल से सिपाही को बुलाकर वजीर बना दिया और अदलो इंसाफ से मुल्क पर हुकूमत करने लगा। अब अवाम भी अपने बादशाह की वफादार थी और उसकी सेहत की दुआ करती थी।